हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा फिर से एक बार आपके सामने तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आप जिस जर्नी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस जर्नी में आप एंटर कर चुके हैं, उसी जर्नी की कुछ रोचक बातें मैं इस चैनल में आपके साथ शेयर करूंगी। और आपसे एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए इसकी वीडियोस। क्यों? क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसमें कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपको अभी तक नहीं पता है, या आपको पता भी है तो अधूरी जानकारी है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं रोचक बातों में कि ट्विन फ्लेम जर्नी की कुछ रोचक बातें जो अभी तक आपको अधूरेपन में पता है, पूरी तरीके से नहीं पता, उन्हीं के ऊपर मैं इस चैनल में गौर डालने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन हिट कर दी ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपसे कनेक्ट हो सके और आपको पूरी जानकारी सही प्राप्त हो सके। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ ऐसे रहस्यमय बातें हैं जो अभी तक शायद आप से अनभिज्ञ है या आपको पता ही नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम साथ रहने के लिए नहीं, एक दूसरे को अवेक करने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य है साथ रहना, लेकिन असल में यह यात्रा आत्मा के जागरण के लिए, आत्मा को अवेक करने के लिए होती है। यह रिश्ता नहीं बल्कि ये रिश्ता साधारण नहीं है, बल्कि चेतना के का द्वार है। यानी आपकी चेतना को जगाने के लिए आया, आपकी सोल को एक्टिवेट करने वाला आया है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी आत्मा का ही हिस्सा है जो आपको अपने असली रूप यानी डिवाइन सेल्फ तक पहुंचाने में आपको ट्रिगर करता है, या आपकी अवेकनिंग करने में आपको हेल्प करता है। सेपरेशन जो आपका आता है वो एक इल्यूजन है। मैं पहले भी अपनी टैरो वाली रीडिंग में बता चुकी कि सेपरेशन एक इल्यूजन होता है जो बाहर से पूरी तरह से दिखता है। ये इल्यूजन आपको बाहर से दिख रहा है, वैसे वो असल में आंतरिक रूप से अनसंतुलन है, यानी इम्बैलेंस है। आपके अंदर की शिव शक्ति डीएमडीएफ इम्बैलेंस है। जब आपका बाहर सेपरेशन होता है या रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर के डीएमडीएफ इम्बैलेंस है और आपको चक्रास के थ्रू उनको बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि एक ही तरीका है इनको बैलेंस करने का, वो है चक्रास, जो मैं कल की वीडियो में ऑलरेडी आपको चक्रास के बारे में काफ़ी जानकारी दे चुकी हूँ, और आने वाले उसमें चक्रास कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? सेपरेशन तब खत्म होता है जब आप अंदर से एक हो जाते हैं, यानी संतुलन हो जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं यहाँ पर। ये जो सेपरेशन बाहर का होता है वो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए होता है, आपको ट्रिगर करने के लिए होता है, आपके कर्मा को एक्टिव करके उनको पूरी तरह से रिमूव करने के लिए होता है। इस जर्नी में कई प्रकार की आपको कहते हैं ना चीजें दिखाई देती हैं, उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं यहाँ पर। ट्विन फ्लेम पाथ सीधी रेखा नहीं है। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, लिनियर होती है ये, अप्स एंड डाउन के रूप में चलती है। कभी आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, कभी आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, कभी आप बहुत डाउट में रहेंगे, इल्यूजन में फंसे रहेंगे। क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके दिल और दिमाग में लगा रहता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी जब जीवन में आप काफ़ी चीज़ों को फेस करते हैं जिसको हम डार्क नाइट सोल कहते हैं, तो इसमें आपकी हायर सेल्फ की जो वाइब्रेशन होते हैं वो एक्टिवेट होती है। ये कार्य डीएम-डीएफ दोनों के ऊपर चलता है यहाँ पर। आप अपने काउंटर पार्ट को, चाहे वो डीएम है चाहे डीएफ है, कभी भी भुला नहीं पाते। अगर आप दोनों एक हो चुके हैं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ट्रिगर भी करते हैं, और साथ में स्पिरिचुअल अवेक भी करते हैं। जैसे मैं सिंपल सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, वैसे ही चेतना हर बार कई बार ऊंचाइयों को पकड़ती है। जैसे-जैसे आप अपने आप को कहते हैं ना अप्स लेके गए, फिर कभी-कभी क्या होता है आप डाउन की तरफ चले गए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, कहते हैं ना एनर्जी एनर्जी कैसे वर्क करते हैं, एकदम से हाई जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बस आप समंदर की लहरों की तरह ऊपर चढ़ गए, लेकिन एकदम से वो जैसे लहरें नीचे आते तो आप ड्रेन हो जाते हैं, यानी आप इम्बैलेंस है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन रोल चेंज करते हैं यहाँ पर। कभी डीएफ ही रनर बन जाती है, तो कभी डीएम चेजर बन जाते हैं। इस तरह की चीजें होती है, यानी रन एंड चेजर का दोनों में एनर्जी एक्सचेंज का चलता रहता है, क्योंकि ये एक एनर्जी गेम है, जेंडर गेम नहीं है। अगर आप इसको मेल या फीमेल के हिसाब से लेकर चलते हैं तो नहीं। आपके पृथ्वीलोक में आप चाहे शारीरिक रूप से मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी वर्क करती है। जब डीएफ अपनी शक्ति रिक्लेम करती है, डीएम उसके प्रकाश को महसूस करता है, उसे रिटर्न करने लगता है यहाँ पर। यानी
जब यहाँ पर फेमिनाइन एक्टिवेट होती है, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करते तो उसकी रेज निकलती है और वो रेज जाती हैं उसके जो बाहरी रूप का डिवाइन मास्कुलाइन है और डिवाइन मैस्कुलाइन उनको दोबारा से एक्टिवेट करके वहां वापस भेजता है। तो ये प्रक्रिया हर सेल्फ के थ्रू चलती रहती है, जिसके थ्रू आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाते और आपके ऊपर शैडो वर्क चलता है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम मिरर सिर्फ प्यार नहीं है बल्कि शैडो को भी दिखाता है। जब आप यहाँ पर मिरर एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप मिरर नंबर देखते हैं, एंजल्स का आपकी जर्नी में बहुत बड़ा है हाथ होता है। आप हर वक्त अपने मैस्कुलाइन से कनेक्ट होते हैं, उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट रहते हैं और आपके मैस्कुलाइन भी आपकी हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। आप ड्रीम के थ्रू उनको मैसेजेस देते हैं या आपके ट्विन फ्लेम आपको बताते हैं कि अभी हमारे अंदर फियर है, अभी हमारे अंदर सेपरेशन इसलिए है कि उसका रीज़न आपको बताते रहते हैं कि आपके अंदर इश्यू है। आपके अंदर अभी क्रोध है, आपके अंदर अभी भय है, आपके अंदर इस तरह की को-इंडिपेंडेंसी है जो आप थर्ड पार्टी में या फिर आप कार्मिकों के बीच में फँसे हुए हैं। इस तरह की ट्रिगर्स आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू या आपको गाइडेंस मिलती है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम आपकी आत्मा का आईना है। जो सिर्फ आपको खूबसूरती ही नहीं बल्कि आपको अधूरी हीलिंग भी दिखाता है यहाँ पर। यानी आपकी जो खूबसूरत आत्मा है उसको आपको हील करना है और आपको कितना हील करना है, कैसे हील करना है, वो गाइडेंस भी यूनिवर्स, एंजल्स आपके खुद के काउंटर पार्ट एक दूसरे को फील करवाते हैं। जितनी गहराई से आप अपने ट्विन फ्लेम से प्यार करते हैं उतनी ही गहराई से आपको अपनी छाया को भी देखना पड़ता है। यानी बाहरी रूप से जिस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी परछाई है, वो आपकी शैडो है और उससे प्यार कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। यही कारण है कि यह रिश्ता सबसे शक्तिशाली और सबसे चुनौती भरा होता है। जहाँ डीएमडीएफ देखिए, एक होता है कि पृथ्वीलोक ट्विन फ्लेम जर्नी में रिश्ता बहुत शक्तिशाली होता है। जब आपके साधारण स्पिरिचुअल लोग पृथ्वीलोक पर अपनी क्रियाओं को क्रिएट करते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आपके जीवन में काफी साधु संत से आप बड़े आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति से टकराते तो आप हमेशा ध्यान रखिए पृथ्वीलोक में उनकी सिर्फ एक ही ऊर्जा जागृत है और वो ऊर्जा या तो फेमिनाइन या मास्कुलाइन की जागृत होती है। और जब आप उनसे बहुत ऊपर हैं, आपके अंदर दोनों ऊर्जाएँ जागृत करने का यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उनको फिर से दोबारा से अपने पृथ्वीलोक पर अपने आप को क्रिएट करना है, आना है। तो यहाँ पर आप लोगों से जो आपकी जर्नी है वो डबल तरीके से चुनौतीपूर्ण होती है, चुनौती भरी होती है, चैलेंजेस होते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको अगर आप चाहें तो इस जर्नी में अगर आप दोनों ही शक्तियाँ जागृत करते हैं तो आपको आगे के लिए जो आपके लिए द्वार खुलते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। डिवाइन टाइमिंग हमेशा हर सेल्फ द्वारा तय की जाती है। जैसे-जैसे आप वर्क करेंगे यानी आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें यूनियन तब तक नहीं होता है जब तक दोनों आत्माएँ तैयार ना हो। यानी आपकी अगर दोनों ही हर सेल्फ अभी एक्टिवेट नहीं हो जाती, दोनों ही सेम पेज पर या आपके अंदर दोनों बैलेंस नहीं कर जाते, आपकी वाइब्रेशन सेम नहीं हो जाती, तब तक आपका यूनियन नहीं होता है। चाहे आप कितना भी सिर पटक लें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्स दोनों को ही इनर मिशन पर भेजता है ताकि ये वाइब्रेशन मैच कर सके। डिवाइन टाइमिंग जब आपकी डिले होती है तो इट्स प्रोटेक्शन इज़ प्रिपरेशन यानी डिवाइन टाइमिंग इज़ नॉट डिले इट प्रोटेक्शंस एंड प्रिपरेशन यानी आपकी हर सेल्फ अभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है प्रोसेस में और प्रिपरेशन में, इसलिए आपका डिवाइन टाइम अभी नहीं आया। फाइनल यूनियन एक मिशन की शुरुआत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि यूनियन एंड है पर असल में वह एक नई शुरुआत है। यूनियन कभी एंड नहीं होता, यूनियन ट्विन फ्लेम की एक नई शुरुआत होती है। यूनियन के बाद तिनसे मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हील करते हैं और वो अपनी वाइब्रेशन से दूसरे लोगों को भी हील करते हैं। वो उनको सोल पर्पस कहलाता है यानी ये बोलूं डिवाइन की सर्विस करते हैं जिसमें आप अपने एंजेलिक फेदर को फैलाते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं। जितना आप अच्छा कार्य करेंगे उतना ही डिवाइन से और स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होते चले जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो यूनियन के बाद कभी भी डिवाइन फेमिनाइन का कहते हैं ना एक इस रिलेशनशिप में मिलन हो गया तो एंड हो गया जर्नी का, नहीं, वो एक नई शुरुआत होती है और बड़े पर्पस को आपकी आपकी तरफ लेकर आती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक आपके और ऐसे ही मैं कई रोचक बातें लगातार आपके साथ शेयर करती रहूंगी इस जर्नी की, क्योंकि मैं भी खुद इस जर्नी का हिस्सा हूँ, ट्विन फ्लेम कोच हूँ, चक्रास हीलर हूँ और नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे। जय शिव।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारा अगर आप इस जर्नी में हैं तो डाउट बिल्कुल निकाल दीजिए अगर आपके सामने वीडियोज़ आ रही है। एनर्जी एक्सचेंज करने लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन हिट कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।